Press the bell icon on your YouTube app and never miss a video from Success Kicks. आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे और सबसे होनहार प्लेयर रोनाल्डो की। रोनाल्डो एक ऐसा ही सितारा है जो एक रात में स्टार नहीं बना। अपना नाम दुनिया में ऊंचा करने के लिए उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। रोनाल्डो एक पुर्तगाली फुटबॉलर है जो कि रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। इसके साथ ही वे पुर्तगाल नेशनल टीम के साथ भी खेलते हैं। रोनाल्डो ने 4 बार फीफा बैलन डी अवार्ड जीते हैं और 4 बार यूरोपियन गोल्डन शूज़ के हकदार भी बने हैं। ऐसा करने वाले रोनाल्डो पहले ही प्लेयर हैं। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को सैंटो एंटोनियो में हुआ। रोनाल्डो के पिता जोस डिनिस एवेइरो एक माली थे। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेइरो है। रोनाल्डो का ये नाम उनके पिताजी ने रखा, जो यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की एक्टिंग से प्रभावित थे, क्योंकि रोनाल्ड रीगन एक एक्टर हुआ करते थे। रोनाल्डो घर में सबसे छोटे थे। उनके एक भाई है जिनका नाम ह्यूगो है और 2 बहनें एल्मा और लिलियाना है। रोनाल्डो भले ही अरबों करबों के मालिक हैं, अरबों के बंगलों में रहते हैं, लेकिन किसी जमाने में वो खाना खाने के मोहताज थे। एक टीन की झोपड़ी में उन्होंने खुद का बचपन निकाला। एक रूम में रोनाल्डो अपनी भाई और बहनों के साथ रहते थे। जब रोनाल्डो छोटे थे तब वे एंडोरिना नामक टीम के लिए खेला करते थे, जहां पर उनके पिताजी किट संभालने का काम करते थे, और उसके बाद एक लोकल क्लब नेशनल के लिए 2 साल तक खेले। 1997 में जब वे 12 साल के थे तब वे 3 दिन के ट्रायल के लिए स्पोर्टिंग सीपी क्लब के लिए खेले। रोनाल्डो का खेल और खेलने का अंदाज देखकर स्पोर्टिंग सीपी क्लब ने उन्हें 1500 पाउंड्स में अपनी टीम में शामिल कर लिया। अपनी फैमिली को छोड़कर जाने की मर्जी ना होते हुए भी उन्हें अल्कोशिट जाना पड़ा। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो ने क्लब्स फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन कर ली। रोनाल्डो को ये भरोसा था कि वो अपना गेम काफ़ी सुधार सकते हैं, और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फुटबॉल पर अपना पूरा ध्यान देने का फैसला किया। स्कूल छोड़ने के 1 साल बाद रोनाल्डो को पता चला कि उन्हें हार्ट में एक छेद है, और डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। अब रोनाल्डो के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर हार्ट सर्जरी कर ले। फुटबॉल ना खेलना, ये ऑप्शन तो वो चूज करने से रहे, और तब उन्होंने हार्ट सर्जरी करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया। सर्जरी कामयाब रही और कुछ दिनों में ही रोनाल्डो फील्ड पर फिर से फुटबॉल प्रैक्टिस करने लगे। इसी बीच ज़्यादा शराब पीने के कारण 52 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से रोनाल्डो काफ़ी मायूस हो चुके थे, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के काफ़ी करीब थे। इसके बाद घर की आर्थिक परिस्थिति कठिन होने लगी। उनकी माँ दूसरों के घर खाना बनाने लगी, पर इस स्थिति से बाहर आने में रोनाल्डो को थोड़ा समय लगा। स्पोर्टिंग सीपी क्लब में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। उनके टीम मैनेजर लाज़लो बोलोनी उनके ड्रिबलिंग स्किल से काफ़ी प्रभावित हुए। एक ही सीजन में अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 टीम में खेलने वाले रोनाल्डो पहले ही प्लेयर बने। अगस्त 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन की नज़र रोनाल्डो पर पड़ी, जब स्पोर्टिंग सीपी क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराया था। रोनाल्डो के खेल का प्रभाव मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स पर भी पड़ा, जिन्होंने एलेक्स फर्ग्यूसन से रोनाल्डो को साइन करने पर मजबूर कर दिया। मैनचेस्टर के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला, और इनके साथ उन्होंने 194 मैचेस खेले, जिनमें रोनाल्डो ने 84 गोल्स किए। 2009-2010 के सीजन के बाद रोनाल्डो को रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन पाउंड्स में अपने क्लब में शामिल कर लिया। ये एक रिकॉर्ड ब्रेक ट्रांसफर फी थी। रियल मैड्रिड के साथ रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था। टीम के कैप्टन रॉल पहले से ही 7 नंबर का टी शर्ट पहनते थे, इसलिए रोनाल्डो को 9 नंबर मिला। रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रियल मैड्रिड ने फिर से 1900 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ रोनाल्डो को टीम में शामिल कर लिया। यह कॉन्ट्रैक्ट 2021 को खत्म होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए। फोर्ब्स की लिस्ट में रोनाल्डो को 2 बार फर्स्ट रैंकिंग मिली सबसे महंगे फुटबॉल प्लेयर की लिस्ट में। इतने अमीर होने के बावजूद भी रोनाल्डो बेहद डाउन टू अर्थ है, और अपनी दौलत को बस ऐशो आराम के लिए नहीं उड़ाते। वे हमेशा काफ़ी अमाउंट ट्रस्ट को समर्पित करते हैं। 2012 में 9 साल के बच्चे के टर्मिनल कैंसर के ऑपरेशन के लिए रोनाल्डो ने काफ़ी फंड्स डोनेट करे। रोनाल्डो हर साल 2 बार रक्तदान करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने शरीर पर टैटूज नहीं बनवाए। 32 साल के रोनाल्डो को जितनी सफलता मिली है, ये हर एक इंसान का सपना होता है, पर यह सपना कुछ लोग ही पूरा कर पाते हैं। पर इस सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत रोनाल्डो ने की है, वो शायद ही कोई करता होगा। एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों,
पसीने के स्याही से जो लिखते हैं खुद के इरादों को, उनके तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आशा करता हूँ आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।